श्री गणेशाय नमः। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। मैं पंडित ललित तिवारी आप सभी के लिए अनेकों प्रकार के विधि व्रत उपाय आदि लेकर आता हूँ। साथियों, आज मैं पुनः एक नए विधि और उपाय के साथ आप सभी के बीच आया हूँ। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश संकट हरने वाले और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। वह विघ्नों के नाश करने वाले हैं और ऐसे श्री गणेश जी महाराज का पावन उत्सव श्री गणेश चतुर्थी का उत्सव आने वाला है। तो कब है गणेश चतुर्थी का यह पावन उत्सव, कब तक यह व्रत और यह उत्सव चलेगा, और श्री गणेश चतुर्थी के दिन हम कैसे भगवान गणेश जी की स्थापना करें, किस प्रकार से भगवान की पूजन करें और किस प्रकार से हम भगवान का विसर्जन करें, यह सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप सभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए चलते हैं अपने विषय पर। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जाता है। गणेश महोत्सव का वर्ष चतुर्थी तिथि से लेकर वह 10 दिनों तक चलता है और वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी को विदा कर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इस बार उदया तिथि के आधार पर 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाने वाला है। माना जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री गणेश का चंद्रमा को श्राप है। जो उन्हें इस दिन देखता है उसे कलंक लग जाता है। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आज हम आपको गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापना की अति उत्तम मुहूर्त बताने जा रहे हैं। 31 अगस्त बुधवार को सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 के बीच भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन रवि योग होने से सुबह 5:58 से दोपहर 12:12 तक यह रवि योग रहेगा। इस अवधि में शुभ कार्यों को करना अति उत्तम माना गया है। इसलिए इन शुभ मुहूर्त में आप भगवान का स्थापना का कर्म, गणेश जी का पूजन प्रारंभ कर दें। साथियों, हम सभी जानते हैं कि 10 दिनों तक लगातार यह व्रत और यह उत्सव चलता रहता है, परंतु हम किस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें और किस प्रकार की मूर्ति हम लेकर आएं। साथियों, भगवान की मूर्ति बहुत ही सुंदर हमें लेकर के आनी चाहिए। हम किसी भी आकार की मूर्ति ला सकते हैं, बड़ी या छोटी, अपने अनुरूप हम किसी भी प्रकार की मूर्ति ला सकते हैं, परंतु मूर्ति के अंग स्पष्ट होने चाहिए, सुंदर मूर्ति होनी चाहिए, कहीं से मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। और जो पांडाल आदि में बड़ी बड़ी मूर्ति रखते हैं, यदि वह मूर्ति पोली है या खोखली है तो उस मूर्ति के साथ में एक धातु की या पूर्ण मिट्टी की मूर्ति लेकर अवश्य आना चाहिए, जो कि खोखली ना हो, क्योंकि भगवान की खोखली मूर्ति की पूजन नहीं करना चाहिए। आप एक बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति भी अवश्य लेकर आएं, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसका पूजन कर सकें। और घरों में जो मूर्ति लेकर के हम सभी आते हैं, उस मूर्ति में भी हम देखें कि भगवान के जो अंग हैं वह स्पष्ट दिखाई दें, भगवान का मुखमंडल हंसते हुए शोभायमान दिखे, भगवान के हाथों में अंकुश और पाश वह धारण करे हुए हों और भगवान ने सर्प की जनेऊ पहनी हुई हो। श्री गणेश का जो वाहन है मूषक वह उनके साथ हो और भगवान के हाथ में मोदक अवश्य हो। और यह भी ध्यान रखें कि भगवान की श्री गणेश की जो सूंड है वह वामवर्ती हो, जिससे कि वह अपने सीधे हाथ से आशीर्वाद रूप में मुद्रा में हमें दिखाई दें और वह अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हों। इस प्रकार की सुंदर मूर्ति हमें लेकर के आनी चाहिए। प्रत्येक घर में हम सभी को भगवान श्री गणेश को अवश्य विराजमान करना चाहिए, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हमें अनेक प्रकार की संकटों से बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो
हम मूर्ति स्थापना किस प्रकार से करें। साथियों, जैसे भी हमारे पास व्यवस्था है उसके अनुरूप हम भगवान का सुंदर एक पंडाल बना लें। उस पर जहां हम भगवान श्री गणेश की स्थापना करने जा रहे हैं उस स्थान का हम पहले ये देख लें कि भगवान की हम स्थापना पूर्व और पश्चिम की ओर ही करें। दक्षिण की दिशा में हमें भगवान की स्थापना नहीं करनी है। तो जहाँ हम भगवान की स्थापना कर रहे हैं उस जगह एक चौकी पर भगवान के विराजमान करने के लिए उस चौकी पर लाल या पीले रंग का एक पहले वस्त्र बिछा लें। उस पर भगवान गणेश जी को विराजमान करने से पूर्व वहाँ पर एक चावल की ढेरी रखकर उस पर भगवान गणेश को विराजमान करें। और भगवान गणेश के साथ यदि रिद्धि सिद्धि की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं है तो भगवान गणेश के दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि के लिए 2 सुपारी रखकर, चावल रखकर उस पर सुपारी को रख दें, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के साथ ही भगवान गणेश की पूजन का शुभ फल प्राप्त होता है। और भगवान श्री गणेश की पूजन के लिए भगवान श्री गणेश के समीप ही उनके दाहिने हाथ पर हमें कलश स्थापन भी करना है। साथ ही हम भगवान गणेश के लिए उनकी पूजन में उपयोगी सभी वस्तुओं को ले आएँ। भगवान श्री गणेश के लिए पुष्पमाला आदि, चुनरी आदि सभी प्रकार की वस्तुओं को लाएं और शुभ मुहूर्त में हम भगवान की पूजन प्रारंभ करें। भगवान श्री गणेश की प्रतिष्ठा आदि करके उनका पूजन प्रारंभ कर दें और भगवान को जो श्री गणेश को प्रिय है उन वस्तुओं से हम भगवान का पूजन करें। यदि मंत्र प्रार्थना जानते हैं तो वह अवश्य करें, नहीं जानते हैं तो श्री गणेशाय नमः, गम गणपते नमः कहकर ही भगवान को प्रत्येक वस्तु अर्पण करें। भगवान को पुष्पमाला, फूल, दूर्वा, बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश को तुलसी दल ना चढ़ाएं, क्योंकि उन्हें तुलसी दल नहीं चढ़ता है। भोग भी लगाएं तो भोग में दूर्वा रखकर ही भगवान को मोदक आदि उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। साथ ही भगवान श्री गणेश को सिंदूर एवं लाल पुष्प अधिक प्रिय है तो यह भी उनको अवश्य चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश की प्रत्येक दिन पूजन करें और दोनों समय भगवान की सुंदर सुंदर आरतियों का गायन करें। और ऐसे ही यह उत्सव मनाते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करके फिर हवन करके उनका विसर्जन करें। जहाँ विसर्जन की व्यवस्था की गई है वहाँ आप जल में भगवान श्री गणेश का विसर्जन करें। यदि व्यवस्था नहीं है तो अपने ही घर में किसी बड़े से पात्र में जल रखकर उसमें भगवान की प्रतिमा का आप विसर्जन कर दें और उसे बाद में ले जाकर किसी बड़े वृक्ष में, बेलपत्र आदि वृक्ष में ले जाकर उस जल और मिट्टी को वहाँ पर विसर्जित कर दें। यह सब जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेशाय नमः।